हेलो गाइस। एग्ज़ाम सर पे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। तो फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर में फर्स्ट राइट है टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में किस पार्टनर का क्या रोल होगा ये एग्रीमेंट की टर्म्स के हिसाब से डिसाइड होता है। एक ही पार्टनर सबके बिहाफ पे काम कर सकता है या सारे पार्टनर का अलग अलग रोल हो सकता है। ये सभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइडेड होता है। सेकेंड इज रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस बाय मेजोरिटी एंड चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस बाय कंसेंट ऑफ ऑल। जब भी पार्टनर्स के बीच में किसी बात को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है तो हालांकि मेजोरिटी ऑफ डिसीजन को माना जाएगा, लेकिन जो माइनॉरिटी है उनकी ओपिनियन को भी सुना जाएगा। और जब भी कोई ऐसा चेंज करना है जो कि बिजनेस के नेचर को ही चेंज कर रहा हो, जैसे कि अगर किसी नए पार्टनर को ऐड करना है तो इसमें 100% कंसेंट होनी चाहिए सारे पार्टनर्स की। थर्ड इज एक्सेस बुक्स ऑफ फर्म। हर पार्टनर को ये राइट है कि वो फर्म्स के सभी रिकॉर्ड्स को कॉपी कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट। राइट टू शेयर प्रॉफिट जो है वो एग्रीमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, और अगर इसका क्लॉज नहीं दिया गया है तो एज पर सेक्शन 13B हर पार्टनर को इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। फिफ्थ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांसेस। जनरली इंटरेस्ट का प्रोविज़न नहीं होता है क्योंकि पार्टनर शेयर प्रॉफिट करते हैं, बट अगर देयर इज ए स्पेसिफिक क्लॉज इन एग्रीमेंट या कोई एक पार्टनर एक्सेस कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट मिल सकता है सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। एंड लास्ट इज इंडेमनीफाई। अगर कोई पार्टनर नेसेसिटी में कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो बिजनेस को सेव करने के लिए है, ज़रूरी है, तो जो भी एक्सपेंसेस उसने खर्च किए हैं वो ही इज़ एंटाइटल टू गेट देम बैक फ्रॉम दी पार्टनरशिप फर्म। गाइज अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि सेक्शन 9 एंड 10 में जो भी ड्यूटीज़ बताई गई हैं वो एब्सोल्यूट नेचर की हैं, इररेस्पेक्टिव की ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। लेकिन इसके अलावा जो ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के हिसाब से मॉडिफाई हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। प्रिंसिपल म्यूचुअल ट्रस्ट पर होती है बिजनेस पार्टनरशिप एंड कॉमन बिजनेस एडवांटेज के लिए होती है। अगर कोई पार्टनर ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसे अकेले प्रॉफिट हो रहा है तो उसे जो भी प्रॉफिट अर्न किया है फर्म के नाम से वो फर्म को रिकवर कर सकती है। जस्ट एंड फेयर टू ईच अदर। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि पार्टनरशिप अपनी पावर्स का गुड फेथ में एक्सरसाइज करे। फॉर एग्जांपल, अगर एज पर सेक्शन 33 अगर किसी पार्टनर को निकालना है, एक्सपल्जन करना है, तो पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो सही तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करे। थर्ड इज रेंडर ट्रू अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म या एक दूसरे पार्टनर के फंड्स का ट्रू एंड कंप्लीट अकाउंट रखना होता है। एक्सपेंडिचर की प्रॉपर रिसीप्ट एंड वाउचर रखने हैं। फर्म एंड पर्सनल असेट्स को कभी मिक्स नहीं करना, मिसअप्रोप्रिएट नहीं करना है। रेंडर फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स। हर पार्टनर एक एजेंट है प्रिंसिपल का। फर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी है, मटेरियल फैक्ट्स हैं, वो सभी पार्टनर के साथ शेयर करनी है। फिफ्थ इज ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। अगर कोई पार्टनर ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस से कोई फ्रॉड करता है तो थर्ड पार्टी को फर्म को लायबल बना सकती है लॉस के लिए। सेक्शन 10 फर्म को एंटाइटल करता है इंडेमनीफाई करने के लिए उस लॉस को पार्टनर से। नेक्स्ट इज इंडेमनीफाई ड्यू टू विलफुल नेग्लेक्ट। हर पार्टनर बाउंड है अपनी ड्यूटी डिलीजेंटली करने के लिए, और अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है और उसकी वजह से फर्म को लॉस होता है तो 13F के हिसाब से फर्म इंडेमनीफाई कर सकती है विलफुल नेग्लिजेंट के लिए। सेवंथ इज यूज फॉर प्रॉपर्टी, नॉट टू यूज फर्म प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स बिजनेस। सेक्शन 15 के अनुसार फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म के काम के लिए ही यूज होनी चाहिए, और अगर कोई पार्टनर इस प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज करके कोई प्रॉफिट कमाता है तो वो लायबल होगा फर्म को पे करने के लिए। अब फर्म की प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात होती है तो वो 3 तरह से होती है। एक तो वो प्रॉपर्टी, राइट और इंटरेस्ट जो कि फर्म को जब चालू किया, कमेंस किया उस टाइम जो लाए गए थे। दूसरी जो कि बाद में एक्वायर किए गए, और तीसरी गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स। लास्ट ड्यूटी नॉट टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट और टू कम्पीट।
अगर कोई पार्टनर फर्म के नाम से या प्रॉपर्टी या ट्रांजैक्शन को यूज़ करके कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाता है या कोई कम सिमिलर नेचर का बिजनेस करता है और प्रॉफिट कमाता है, तो फर्म उस पर्सनल प्रॉफिट को रिकवर कर सकती है।